हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास 11th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटा अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। थोड़ा सा लगता है इनिशियल लेवल पे बच्चों को लगता है अकाउंट्स बड़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा इजी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आर्ट्स को छोड़ के बच्चे कॉमर्स में इसलिए घुसते हैं, साइंस समझ में नहीं आती है या फिर इंटरेस्ट वाली बात है। देखो कॉमर्स में अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, आपको जो भी सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो सारे बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। जैसे सब्जेक्ट नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा बेटा अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी कुछ भी नहीं पता, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, या फिर आप बोल सकते हो वर्स्ट थिंग। बेस्ट थिंग क्यों है? बिकॉज अब तक जो आपने 10th में पढ़ा वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्क्रैच आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो जो आप जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका बेस बनेगा, जितना ज़्यादा अच्छा बेस बनेगा उतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टीचर्स के पास एक प्लस पॉइंट होता है, बच्चे के पास भी एक प्लस पॉइंट होता है कि उसको वो सिखाना है जो उसने कभी सीखा ही नहीं है। यू आर अ ब्लैंक डिस्क इन योर 11th क्लास। तो अकाउंटेंसी पढ़ते टाइम ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग से पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिलता है बेटा वो देखने को मिलता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? आपको बिजनेस समझना है, बिजनेस की स्टडीज़ को समझना है कि कैसे बिजनेस किया जाता है, बिजनेस में कितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा, आपका इको का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मतलब मेजर लेवल पे, माइनर लेवल पे कैसे कैसे बिजनेस किया जाता है, मैक्रो लेवल आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखने को मिलेगा। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटी इकोनॉमी, छोटे लेवल पे मतलब डोमेस्टिक लेवल पे कैसे कैसे काम होता है, वो सारी चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगी। मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल में, कंट्री के लेवल पे बात की जाए, इंडस्ट्री आपके बहुत बड़े लेवल, ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, तो वो कैसे सीखना है, वो सारी नॉलेज आप गेन करोगे इन योर इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद एक तो आपका लैंग्वेज मिलेगा जो आपके पास इंग्लिश अवेलेबल रहेगा, या फिर दूसरा मिलेगा फिर आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैथ्स तो मैथ्स ही है, जो आपने सीखा हुआ है वो बेस आपका कहीं ना कहीं काम करेगा। बट हमारा जो ये चैनल है वो टोटली कॉमर्स का सब्जेक्ट, कॉमर्स के लिए है, और कॉमर्स में ये दो सब्जेक्ट के लिए मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आई विल टोटली हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है तो पिन कमेंट में डाल दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। एंड मैं सारे कमेंट्स वगैरह रीड करता हूँ, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट शॉर्ट्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉमर्स जर्नी।